वो अपना टूजन ट्रेक है। टोचन भी करते थे राजा था। चप्पल वो मिल गया भाई, रानी की चप्पल मिल। गर्दन सीधी, राजा साहब नाराज हो जाएंगे। राजा साहब का रूम है, ये रूम है क्या? बेडरूम है। बेडरूम यहाँ का फाटक कौन चोरी कर लेगा? सेनापति यार भेज दिया। तरम भाई सारा ने क्या हालचाल, आप सभी के स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज होने वाली है खतरनाक वाली टोचन, क्योंकि आज आए थे हम अपने दोस्त रिशु भाई के गाँव, और यहाँ पर है इनके पास तगड़े तगड़े ट्रैक्टर। इसका नाम है यमराज, और सामने खड़ा है बाबा टिल्लू। जूम करके दिखाता हूँ। 4 व्हील ड्राइव में तो अभी चल रहे टोचन करने के लिए। कितनी दूर चलना है? 10 किलोमीटर। भाई बहुत बड़ी टीम है रिशु भाई की, पूरी टीम है आ गई है। अब चल रहा है सीधा टोचन करने के लिए। 10 किलोमीटर चलना है और तगड़ा टोचन मुकाबला होने वाला है, तो चलते हैं अभी। तो भाई इधर रेडी कर लिया है रावण को भी, पूरा 3 कुंटल वेट, 3.5 कुंटल वेट पीछे टांग लिया है। और चाचा जी रेडी है, लेकर चल रहा है सीधा टोचन ट्रैक पर। ये देखो कंप्लीट है सभी को। तो भाई टोचन के लिए जा रहे थे और करीबन 1 किलोमीटर ही चले, और अपने बाबा टिल्लू के 56-20 के नट टूट गए सामने वाले, और वेट गिर गए। देखो ये पूरा यहाँ से टूट गया है, बहुत हैवी वेट लगा रखा था इसमें। और वो प्लेटें गिरी, देखो ये नीचे रोड पर गिर गई है ये प्लेटें। ये 4 कुंटल वेट है, 4 कुंटल पूरे नट तोड़ दिए इसने। रिशु भाई ट्राई कर रहे हैं उठाने के लिए, सबने ट्राई करके देख लिया भाई, नहीं उठेगा। 4 कुंटल वेट है यार, साकल से बांध के यहीं छोड़ दो। तो भाई वेट को अभी साकल से बांध लिया है और पीछे लिफ्ट में लटका लिया है, और अब सीधा चल रहा है टोचन करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए हमने अभी तो वेट को साकल से बांध लिया है। फिर नट खोलकर आगे वापस से फिटिंग करेंगे। तो भाई बाबा टिल्लू ने अपना ट्रैक्टर रेडी कर लिया है, प्लेटें पूरी चेन से बांध ली है, और यहाँ से भी निकाल लिया है। और एयर क्लीनर रेडी है टोचन के लिए। टोचन नहीं है तो महा मुकाबला होने वाला है। भीड़ देखो पीछे तक, वहाँ तक 100-200 फीट तक पूरी भीड़ ही भीड़ है, और रेडी है। इधर भी पानी वानी निकाल दिया। तो भाई कल टोचन तो हमारी हुई थी नहीं, टोचन बीच में ही छूट गई थी, ट्रैक्टर चला गया था एक और आज फिर से ब्लॉग स्टार्ट करा है। आज जा रहा है रायसेन का किला घूमने के लिए, बहुत बड़ा किला है। आधा किलोमीटर तो ऊपर आ गए, आधा 1 किलोमीटर और बचा है, ऊपर है किला। तो चलते अभी, बहुत लंबी चढ़ाई है, ऐसी चढ़ाई है, सीढ़ियाँ बन रही है। तो पहुँचते हैं सीधा किले में और देखते हैं क्या है। बहुत प्राचीन है, भैया जा रहे हैं, बाबा टिल्लू भैया, सब दिखाएंगे आज क्या क्या है इसमें। हाँ पहले मैं एक सीढ़ी से यहाँ पर पैर रखता था, वहाँ पर पहुँच जाता था। अब मैं 2 पैर पहले राजा थे क्या आप यहाँ के? तो भाई पहले राजा यही थे, और इनकी रानियाँ यहीं रहती थी, तो उनकी यादों में देखने के लिए जा रहा है बाबा भैया। रानी मिल जाए कहीं रानी मिल जाए, इंतजार कर रही हो अंदर ही। ये टावर भी आपने लगाया था पुराने जमाने में? फोन नहीं लगाते, बादल कहा जाए। पहले फोन का चलता था यार। पहले जो रानी हमारी खत्म हो गई, उनकी यादों में टावर लगवाया। राजा साहब खजाना छुपा रखा हो, वो बता दो यार। हाँ पारस पत्थर, वही तो ढूंढ के मैं देख रहा हूँ कहाँ पर है, वही देखने चल रहा है। आज बता दो, पूरी गरीबी खत्म हो जाएगी यार। क्या है कि वो रानी थी, हाँ उन्होंने जोहर कर लिया। तो मैं जहाँ पर आया तो मुझे पारस पत्थर नहीं मिला, आज उसी को खोज में चल रहे हैं अपन लोग। आपके चेले को पता होगा पारस पत्थर? मुझे पता नहीं है, नहीं जो जब बाजार चलोगा तो भाई ये आ गया किले का एंट्री गेट, और किले के राजा साहब हमारे ही साथ चल रहे हैं, बाबा टिल्लू, और पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। मेरा गेट है, ये गेट है इनका। इसमें भाई मुंडी अड़ती थी पहले, मुंडी अड़ती थी पहले? मेरा सिर अड़ता था भाई इतनी हाइट थी इनकी, 25-30 फीट, मुंडी अड़ती थी ऊपर, देख लो। धीरे धीरे छोटे हो गए, कलयुग आ गया। और रानी की चप्पल वो मिल गया भाई, रानी की चप्पल मिल। उठा लेके चलो, निशानी रानी की निशानी है ये। एक और कहाँ है? ये दूसरी, ये दासी का है, दासी का चप्पल। और ये किनके? पूनम दादा की रानी के। तो भाई निशानियां तो मिल रही है, चलते और अंदर
तो वह ये देखो कितना शानदार किला, कितना शानदार गेट है इसका, पहाड़ पे है पूरे, कम से कम देखो नीचे की जगह देखो 1 किलोमीटर ऊपर है। और यार राजा साहब आपने काम अधूरा ही छोड़ दिया, अरे दीवार अधूरी छोड़ दी पूरी यहाँ से छोड़ दी थी। ये हमारी मुगलों से लड़ाई हो चुकी थी, रानी की दासी की लड़की थी जो, ये उसके चप्पल हाँ तो वो टंगने में थक गई थी तो यहीं से कूद गई, कूद के अपनी जान दे दी। मैं जितना याद है मैं बता रहा था। राजा साहब ने नल नहीं लगवाया, नहीं लगवा पाया, अफसोस हो रहा है, अब पानी की बोतल लेकर चलना पड़ रहा है, देख लो कोई है बोर भी है ऊपर, बोर भी लगवा दिया। मतलब हम नल नहीं, तुम भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नए जमाने में तूने कब लगवाया। सब ये भाई दोनों पुनर्जन्म में पहले राजा और राजा का सेनापति हुआ करते थे दोनों, धोखेबाज हो गया जी। धोखेबाज नहीं किया, मुझे नल ऊपर मोटर भी डली है। मैंने आपकी कौन खबर दी थी पर आप सुन नहीं पाए थे। खतरा फोड़ लाओ तुम्हारा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, देख लो राजा और सेनापति की। अभी और आगे बहुत कुछ दिखाने वाले, चलते ऊपर। राजा साहब अब सोच रहे लिफ्ट लगवाएंगे यहाँ पर, सांस भर रही चढ़वा, सांस भर गया राजा साहब का भारे वाले रानी नहाती थी, वो आपको कोई बताएंगे हम। और राजा साहब वो स्विमिंग पूल है आपका नीचे, जे अपन ने वो अपनी रानियों की जो दासियां थी, हाँ उनके लिए लाने बनवाया था। ये और रानी का ऊपर है, ऊपर है, चलो ऊपर वाले देखते हैं। 12 महीने 12 साल नहीं सूखे। अच्छा चलो तो वही देखेंगे, चलो वही देखते हैं, बताते हैं हम आपको। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं किले के टॉप ग्राउंड पर। और राजा साहब पानी की बोतल के साथ साथ ऑक्सीजन की टंकी भी लाना था आपको। मेरे भाई साहब मेरे फेफड़े निकलने वाले रहेंगे। कैसे किला बना दिया, तो बोली थी हमने पूनम दादा से, सेनापति से मैं नीचे किला बना ला, गले नहीं ऊपर ही बनाने चल रहा है, ऊपर बनवा दिया मेरे, फेफड़े बाहर करवा दिए इनने। पसीना पसीना खुद भी हो रहा है, साथ में देख सकते हो आप। साथ में लिफ्ट भी बनना बोले थे, लिफ्ट से नहीं लगनी थी, क्या पैसा क्यों खुफिया रास्ता बना लेते नहीं अंदर ही अंदर, खुफिया रास्ता है पर वो देखा नहीं हम लोग, भूल गए भूल गए। ये कौन है? जो जे मुगल को जमाने को जो, अच्छा मुगल का खबरी लीडर खबरी है, हाँ खबरी है। मुगल से इन्फॉर्मेशन लाता था, मुगल से हाँ जैने तो मरवा तो धोखेबाज साथी। तो राजा साहब के मेन किले का एंट्री गेट है, और हजारों साल बाद राजा साहब ने एंट्री ले ली किले में। अब ये क्या है सर? इसमें ये रियल बात है, हाँ राजा का कर्मचारी था जो, हाँ कर्मचारी था राजा का, देख रहे हो हाँ, इसमें जिंदा व्यक्ति दफनाया है इसमें, राजा साहब ने, राजा का कर्मचारी ने, हाँ जिंदा व्यक्ति दफनाया है इसमें। तो हाइट इतनी ज्यादा थी क्या उसकी? हाइट ज्यादा नहीं थी, उसमें पता नहीं कुछ भी हो गया था उसके साथ, कुछ मतलब जो रियल बात कह रहा हूँ, कुछ भी हो गया था जो राजा से धोखेबाज होगा वो, धोखेबाज था, तो इसमें अंदर। तो यार किले की एंट्री गेट पे क्यों दफना दिया उसको? हाँ याद रहे सबको, याद नहीं, कहाँ बेसबाजी हुई थी उनकी उस पे से। अरे तो उधर किले के पीछे आई साइड फिर याद रहे सबको। हाँ यहाँ पे बार से दूसरा गद्दारी नहीं करा, इसलिए किले के एंट्री गेट पर ही दफना दिया ये बात। और अंदर और चलते अंदर बहुत ज्यादा रहस्य मिलने वाले हैं, और यहाँ पर पूरी राजा साहब ने पूरी डिटेल लिख रखी है। ये देखो ये पहले मैं वीडियो रोक कर पूरी पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और चलते हैं अब राजा साहब अंदर। और मैंने इंग्लिश में बहुत बड़ी, आपको समझ ना आए तो इंग्लिश में भी लिखवा दिया, क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम बहुत चल रहा है। बहादुर शाह आया था यहाँ पे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया। तो राजा साहब ये मैंने भोलेनाथ का मंदिर बनवाया है। ये मंदिर है, ये साल में एक बार गेट खुलता है, साल में इसका? महाशिवरात्रि को। अच्छा अभी खुला था 8-10 दिन पहले ही? हाँ अभी खुला तो शिवरात्रि। बहुत बड़ी सल्तनत है यार राजा साहब की, थक गए हम 2 घंटे से। अभी 1 साल पहले खुलवाया क्यों राजा साहब बहुत ज्यादा पैसे थे यार, बहुत बड़ा किला बना दिया। जो नहीं मानो जाना इंजीनियर आज घूम रहे हैं, इनकी ज्यादा बात मानते थे आप। क्यों राजा साहब आप उनके शौकीन नहीं थे? शेर वगैरह, बाघ चीता थे? कहाँ है? पहले दर्शन कर लेते। तो भाई सभी ने यही जूते निकाल दिए, क्योंकि मंदिर है राजा साहब का, और राजा साहब कुछ हाथ है आज अपने। चलते अंदर। तो ये मंदिर है भैया, देख लो, हजारों लाखों साल पुराना मंदिर है राजा साहब का।
और इधर कुआं है, रास्ता है, रास्ता है कि वाह, बहुत अंदर। हाँ। मंदिर में नीचे भगवान के लिए है कि क्या है? खजाना जो अपना भैया खजाना, इसके अंदर खजाना है भाई। ये बहुत पुलिस वाले मेरे का यार नहीं जान रहे, पहले जान देते जो मैंने बनवाया। जो देखो आज मैं भूल रहा हूँ मैंने क्या क्या बनवाया था इसमें। यार खजाना बता दो यार आप तो। खजाना पूनम दादा कहाँ है खजाना? पूनम दादा को पकड़ो। पूनम दादा किधर भाग रहे हैं यार, खजाना बताओ। तो भाई हजारों साल लाखों साल पुराना मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर है। ओनली शिवरात्रि के दिन खुलता है 1 साल में। ये देखो दर्शन करवाता हूँ मैं। बहुत प्राचीन मूर्ति है, हजारों लाखों साल पुरानी। और ये राजा साहब के असिस्टेंट है, पुराने जमाने के, इन्होंने ही पूरी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। और जोत तो कंटिन्यू चलती रहती है। ये देखो चमत्कार। पूजा डेली होती है लेकिन मंदिर ओपन नहीं होता, ताला लग रहा है इसमें। ताला लगा रहता है। एसी का काम करते हैं मेल। बहुत ठंडा सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया राजा साहब ने सामने, सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिए। ऊपर राजा साहब मंदिर की आर्किटेक्चर कौन था? एक खतरनाक वाली डिजाइन बना रखी आपने। ये वाह, ये आपके जैसे पूनम दादा काम है। पूनम दादा के, पूनम दादा ने पता नहीं कौन से कारीगर से देखो खतरनाक वाली। अभी न्यू पैटर्न में लगे हैं, तो अभी लगवाए। थोड़ा सा इधर रिपेयरिंग की जरूरत है। दरार आ गई पूनम दादा। करवा देंगे, वो टाइम आने से पहले करवा देना बताते हुए। करवा देंगे। अब अगली बार करवा देंगे, अगली बार चुनाव जीत। हाँ यार, चिड़िया तो सबसे ज्यादा कलाकार चिड़िया ही होती है। तो भाई देखो सामने प्राचीन तालाब है, हजारों साल पुराना, और इसमें पारस पत्थर है जो मिल नहीं रहा है। ढूंढने की बहुत कोशिश कर ली सभी ने, मिल नहीं पा रहा है। और पानी भरा रहता है इसमें, बहुत ऊपर है, कम से कम 2000 फीट ऊपर है जमीन से, फिर भी पानी इसमें। और 12 ही महीने पानी रहता है, कभी पानी खत्म नहीं होता इसका ये। और उधर सिटी देखो कितनी नीचे है, बहुत ऊपर है पहाड़ पे। और नेचुरल ऐसी है यहाँ। मजा आ रहा है? अरे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एक नंबर। ये देखो हवा देखो तुम, हवा कितनी शानदार हवा और ठंडी ठंडी, मजा आ गया। हवा चल रही है, एसी से ज्यादा ठंडी हवा है। राजा महाराजाओं को आनंद मिलता था, की हवा। यहाँ बैठ के मजा लेते थे। बैठ के पाँव लटा के बैठे। कौन नहाती थी राजा साहब इसमें? रानी की जो दासियाँ थी। हाँ, जो रानी की सेवा करती है वो। हाँ मतलब मेरी जो रानी थी, उनकी दासिया हाँ, इसमें नहाती थी। और इसमें नहाती थी। वो आपके मंत्री बता रहे सेनापति जी, पारस पत्थर भी इसी में था। पारस पत्ता ही इसी में था, पर इसी वो ध्यान से निकलवा के अपन ने भोपाल रेफर करवा दो। अच्छा, भोपाल भेज दिया था आप। चलो रानी की बता दो कितना है। चलो रानी वाली लोकेशन भी बता दो। चलो रानी वाली देखते हैं। अरे राजा साहब, सेनापति से वो करके दिखाओ, नहीं सेनापति कैसा रहता था। रोल दिखाओ अगले जन्म वाला। तो भाई ये रियल सेनापति है राजा साहब के, और आगे ये देख लो, ये भाई देख लो, रियल लग रहा है बिल्कुल। सीधे 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 सीधे, दोनों पैर बराबर। अरे पैर आगे करो। हाँ ये बात भूल गए। गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, राजा साहब नाराज हो जाएंगे। राजा साहब ने इनको रात को थोड़ा सा एंजॉय नहीं करवाया। दुखी है। लो आ जाओ। तो भाई मंदिर में भी घूम लिए, और अब राजा साहब आगे हो लिए सेनापति। और अब मेन लोकेशन देखो, सामने किला दिख रहा है राजा साहब का, इसके अंदर वहाँ पर मैं बैठता था। अच्छा, वहाँ पर ये जो किले में अंदर गेट दिख रहा है, सामने ये दिख रहा है छोटा सा गेट, यहाँ पर बैठकर राजा साहब पूरे किले की निगरानी करते थे। और सेनापति भी साथ है, ये सेनापति जी चलते अब अंदर किले में एंट्री लेते। राजा साहब कोई टिकट विकेट तो नहीं है? एंट्री टिकट नहीं है? चलो सब फ्री, आज राजा साहब साथ में। तो महल में पुराने राजा महाराजा के जमाने में पूरी सुविधा होती थी। ये इधर साइड में धोबी महल, ये इधर ये जो दिख रहा है ना, ये धोबी महल है, और ये राजा साहब का महल है। तो अभी चलते हैं राजा साहब के महल में। भाई एंट्री गेट पर ही डायरेक्ट राजा साहब का स्विमिंग पूल है। देखो दोनों तरफ से सीढ़ी, और वो नीचे उनका बेड लगता था। यहाँ पर ये बड़ी छतरी बन रही, और नीचे पानी, इसमें पानी 24 घंटे 12 महीने पानी रहता है। और देखो ये पूरी सुविधा थी राजा साहब के पास।
अंदर सीढ़ियाँ है, नीचे तक सीढ़ियाँ, और ऊपर से भी कूदते थे यहाँ से, छतरी के यहाँ से, और सीढ़ियों से भी जाके नहाते थे। पूरी सुविधा थी राजा साहब के महल में। ये राजा साहब पूरी सुविधा बनवाई थी यार, सेनापति ने पूरा ख्याल रखा था आपका। देख लो आती थी रानी हमारी। कहाँ पे? इसमें ये छतरी, छतरी पे बैठ के। और मैं वहाँ से देखता था। कहाँ से? वहाँ ऊपर। वो अरे वाह यार, क्या सेनापति ने क्या दिमाग लगाया यार। बालकनी। देखो ये राजा साहब का महल है, ये जस्ट ये महल ही है, और वहाँ से राजा साहब बैठकर इधर रानियों की निगरानी रखते थे। ये क्या है? ये नहीं, जहाँ से मतलब चोरी छुपे जो बैठ रहे। अच्छा, एजेंट छोड़ रखा था। वस्त्रालय, हाँ यहाँ नहीं, सॉरी, वस्त्रालय कपड़े चेंज करते थे इधर आकर। ये देख लो, कपड़ा चेंज, वस्त्रालय। दो छड़ी बनवाई थी, रानी वहाँ से आती थी, मैं यहाँ से जाता। 2 सीढ़ियाँ, उधर से रानी, इधर से राजा साहब। बहुत क्यों राजा साहब, कितनी रानियाँ थी यार, बहुत बड़ा बनवा दिया था। रानी बहुत है, डफियात में बहुत है। वहाँ पर अपने कपड़े मपड़े धुलते तो वहीं पर सूखते थे। हाँ, धोबी महल है वो भी महल है वो। और नाव भी तो रखी है आपकी उधर, वो नाव, इसमें नाव चलती थी क्या? नहीं, इसमें अपन चला लेते एंजॉय के लिए। आपका दरबार देख लेते। क्यों राजा साहब, यहाँ का फाटक कौन चोरी कर लेगा? सेनापति यार बेच दिया। सेनापति ने फाटक बेच दिया। देख लो यहाँ फाटक लग रहा था। और ये क्या है? ये क्या है? मशीन चालू हो रही है। मतलब अपन से कोई कछू भी इसमें पिसवा देते हैं उसको। इसमें पिसवा देते थे उसको भाई जो आटा पीसने का है पहले। आटा पीसने का, ये आटा चक्की भाई राजा साहब की। ये देखो आटा चक्की हमारी। अब तो यार राजा साहब, कितनी देर से चल रहा है आपका राजमहल, तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ है सिंहासन? महल बहुत लंबा चौड़ा बनवाया है अपन ने। और उस टाइम पे युद्ध वगैरह होते थे तो आपके हथियार कहाँ है? घोड़े खड़े होती यहाँ पर घोड़े? हमारे यहाँ पर ये अस्पताल, वो घोड़े का अस्तबल है, अस्तबल। घोड़े बनते थे भैया राजा साहब के यहाँ। आज कबाड़ा भरा हुआ है ये पूरा महल का। 4-5 घोड़े बस। हाँ, भाई राजा साहब के 4-5 घोड़े थे, इसी से नीचे जाते थे शहर में वो। तोप देखी हमारी तो तोप है। हाँ। चलो आपका युद्ध का पूरा वो दिखा दो, शस्त्र दिखा दो आपके आधुनिक पुराने प्राचीन शस्त्र। सुरंग है ये सुरंग, हाँ। ये काहे के लिए? यहाँ से नीचे उतर जाओगे। नीचे, ये अंदर नीचे जाती है, नीचे जाती है अंदर। ये शहर में जाती है, शहर में जाके निकलती है। और तोप देखी हमारी। भाई ये तोपे, युद्ध वगैरह चलता था, लड़ा था आपने युद्ध? खूब लड़ा था, बम। देखिए आप तोप। सेनापति ने किसको मारा था? सेनापति कौन मार रहा है? सेनापति खुद ही मर गए। खुद ही मर गए। भाई ये तोप रखी है, ये क्या है? इसमें कोई सिस्टम तो है नहीं, लोहे की है क्या? हाँ, लोहे की। भाई ये प्योर लोहा, प्योर लोहा है। और इस पे कुछ लिखा भी रहा है, कौन सी भाषा है पता ही नहीं। देख लो ये भाषा में लिखा रहा हुआ है। और ये ओरिजिनल लोहा है। देख लो, मिट्टी से निकालते थे पहले, कोई मशीनों का यूज नहीं होता था, और जो ओरिजिनल चीजें वो है। 1 2 और ये मिसाइल है। देखो भाई, ये अलग ही चीज है। ये बड़ी मिसाइल, ये भी बड़ी मिसाइल। भाई युद्ध का भी पूरा सामान रख रखा है राजा साहब ने, ये देख लो। तो भाई ये वाली तोप तो पूरी लोड कर रखी है। हो सकता है युद्ध खत्म हो गया बीच में ही, और इसमें गोला है, बीच में ही बंद कर दी इसको, चला ही नहीं हो, वैसी की वैसी रखी है। अरे राजा साहब आओ नहीं, सेनापति। ये क्या है राजा साहब? ये देख सकते हो। और पैसा भाई 2000 के नोट पड़े हुए। 2-2000 के, हाँ यार पुराना, वो बंद हो गया, वो नोट पड़ा है। गोल्डन सिक्के पैसे पड़े यार। और क्या? 2000 का पड़ा है। 2000 का पुराना, 2000 के नोट पड़े हैं। 2000 का नोट पड़ा है वो। जूम करता हूँ अभी, देखना 2000 का नहीं है, 2000 का ही है। ये देखो पूरा जूम कर दिया, 2000 का नोट, इधर भी नोट, ये 2000 का नोट। बैंक भी हमारी, ये बैंक हमारी नकली है। ये राजा साहब का वो है क्या? ये अपना बैंक बैलेंस मतलब रानी से बचा के अलग कोई रखते थे अपन इसमें यहाँ पानी फिर गया, पर उसमें तो पे। जो पानी भर के 12 महीने ये भी नहीं। 12 महीने ही पानी रहता। हाँ, इसमें कितनी गर्मी हो पानी कम नहीं होगा इसका, इतना ही जाएगा। वो आता कहाँ से झरन वगैरह इसमें पानी के लिए? पता नहीं, पानी की इनकम कहीं से नहीं, कुदरती 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 नेचुरल दरबार है राजा साहब का। देख लो ये पूरा
और राजा साहब कहाँ बैठते थे? इधर बैठते थे राजा साहब, यहाँ सिंहासन लगता था बीचों बीच। राजा साहब का रूम है। ये रूम है क्या? बेडरूम है? बेडरूम कुछ भी कह लो। महल तो दिखाई नहीं रहा यार, वो उधर महल है राजा साहब का। महल अभी आगे दिखेगा। चलो महल देखते। चलो चलो। तो भाई राजा साहब मेन लोकेशन पर आकर बैठ गए। ये देख लो, यहाँ से पूरी इनकी राजधानी है पूरी राजा साहब की पूरी। ये देखो आवाज आ रही है नीचे से। वो अपना टूजन ट्रेक है। टोचन भी करते थे राजा साहब। वो ट्रैक्टर खड़े हैं पे सारे। वो ट्रैक्टर खड़े, ये एरोप्लेन भी था आपके पास? नहीं, ये सब रानी की यादों में अपन हेलीकॉप्टर से उड़ते वहाँ पर। देखो हेलीपैड बनवा रखा है राजा साहब ने, वो सामने जूम कर दीजिए आप। जूम करता हूँ मैं अभी। बड़े तालाब के पास में ये हेलीकॉप्टर, ट्रैक्टर, खड़ी हुई है रोल्स रॉयल। वो खड़ी है। राजा साहब बहुत बड़े शौकीन आदमी थे, देख लो पूरी राजधानी इनकी वहाँ से यहाँ तक जहाँ तक नजर जा रही, बहुत लंबी चौड़ी फैली हुई है और सब पे नजर रखते हैं राजा साहब यहीं से। और इनका राजमहल भी इधर, ये देखो पूरी सल्तनत दिखाता हूँ ये पीछे। ये बहुत बड़ा महल है, इधर हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ तक फैला हुआ है राजा साहब का। और ये राजा साहब के सेनापति। जितनी पब्लिक घर बने हैं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर नहाते सब लोग वहाँ पहले सब नहाते वहाँ पर। हाँ, एक 2 तालाब है बड़े बड़े, 2 तालाब बनवा रखे राजा साहब ने, एक वो है सामने और एक इधर है। क्यों राजा साहब, अपन तो बहुत देर से महल में घूम रहे, कहीं सेनापति ने गद्दारी कर ली और अपनी गाड़ियां गायब करवा दी तो कैसे चलेंगे? सेनापति अब भोगूंगा जमाने में। अब नहीं पूरा बदला ले लेना पूरा अगले जन्म का भी। हम नहीं करेंगे, हम नहीं। पूनम दादा आएंगे अपने सेनापति। अच्छा पूनम दादा। पूनम दादा। चलो राजमहल वो दिखा दो, सल्तनत तो दिखा दी, पूरी राजनगरी आपकी। ये देखो कितनी बड़ी राजनगरी है। राजा साहब की पूरी सुविधा है नहाने धोने की, और हेलीपैड हेलीकॉप्टर तक है राजा साहब के पास। और दिखाते हैं। चलो और दिखाओ। तो भाई ये राजा साहब की जिम है, ये पूरी सुविधा देख लो। ये राजा साहब पुलअप्स लगाते थे लटक लटक के ये, और अंदर और पूरी मशीनें, सब सुविधा है राजा साहब की। देखो राजा साहब ये क्या सिस्टम है इधर? ये आपका अलग? आपने तो बहुत छोटा बनवाया यार। मेरी कोई या तो खाली हो गई। पानी से डर लगता है आपको? पानी से डर तो नहीं लगता, पर मेरी कोई यही खाली हो गई। पानी पी गया मैं। ये आपने पानी पी लिया गर्मियों में। और ये आपका राजमहल, वो अपना जिम वाला सिस्टम है। जिम उधर, जिम फिटनेस वाला। ये अपने लाने हैं, ये अपने लाने। अच्छा। हाँ चमदा। तो भाई इधर राजा साहब के सातिर पक्षी खुकारी। ये देखो ये क्या खाद डाल रखा नीचे। भाई इधर तो नया कोरोना वायरस पैदा हो जाएगा यहाँ से। चलो ये चमगादड़, ये चमगादड़ नगर है। चमगादड़ की टट्टी। चमगादड़ नगर है। चमगादड़ की पोटी। राजा साहब कोई भी क्रिमिनल रहता था ना, उसको इसमें डाल देते थे। ये दंड देने वाला एरिया है, इधर दंड दिया जाता है। सेनापति को डाला कि नहीं 1-2 बार? क्यों? पहचान तो राजा साहब ये किसी ने आक्रमण कर दिया था क्या? पूरे चद्दर वद्दर पट्टियां निकाल के ले गए आपकी। ये अपने सब पूनम दादा ने भेज दी पूनम दादा। मैंने पहले ही। भाई ने पहले ही खत्म कर दिया पूरी। बहुत कम रहे यार। ये क्या कैदियों की ये कैद खाना है क्या? ये खाना नहीं है जहाँ पर पब्लिक बैठ के खुश। सेनापति रहते थे पहले, सेनापति रहते थे। सेनापति भाई बहुत अलग रूम। ओ सेनापतियों के रूम है, सेनापति खाना है। ओ नीचे क्या है राजा जी? ये क्या है भाई? ये अलग ही है। खाना है अपना सेनापतियों का। सिस्टम खराब हो गया यार, मेंटेनेंस नहीं रखा राजा साहब ने। पूरा छत गिर चुकी है। राजा साहब ने पूरा पैसा पता नहीं किधर लगा दिया राजमहल की। रानियों में लगा दिया पूरा। रानियों में लगा दिया सारा पैसा। क्या बाबा टिल्लू में लगा दिया? बाबा टिल्लू में नहीं लगाया यार, सब रानियों में। बाबा टिल्लू किसकी बात हो रही? ये सब बेच दिया इसने, सबको आ दिया। दोनों ने मिलके पूरा राज का सत्यानाश कर रखा है। दोनों ने मिलके पूरे राज का सत्यानाश कर दिया। दोनों ने मिलके पूरे पत्थर बेच कर यहाँ चले गए। आने वाले समय में यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं
राजा साहब ने धोखा कर लिया यार। धोखा दे दिया मुझे। राजा सेनापति राजा साहब दोनों ने धोखा कर लिया, सब कुछ दिखा दिया, लेकिन वो खजाना नहीं दिखाया यार। हमें दिखाएंगे अब खजाना। खजाना नहीं दिखा के लाया राजा साहब। वो है अपने खजाने का राज, तब हमने बताया था नीचे। अब क्या हुआ, पुलिस वाले और जिन लोगों ने वो क्या है कब्जा कर लिया और वो गेट लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया। लगा दिया। अभी न्यूज भाई अपन खजाने के लिए ही तो आए थे यार राजा साहब। मिला ही नहीं है। पानी भी खत्म हो गया। पानी भी खत्म हो गया, अब निकल लेते हैं ना। निकल चलते हैं और क्या। रेस्ट रूम में आके बैठ गए। रेस्ट रूम है राजा साहब का क्या? गेस्ट रूम, रेस्ट रूम, चौकीदार पूनम दादा। तो भाई पूरा किला एक्सप्लोर कर आ गए। पूरी टीम नीचे खड़ी है, बाबा टेल्लू की और अपनी भी टीम, और गाड़ी निकाल लिए। अब चलते हैं सीधा घर, भाई से मिल लेते। ठीक है भाई, चलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलते हो। सेनापति जी चलते हैं। राजा साहब निकल रहे अब। जय श्री राम राजा साहब। जय श्री राम। सेनापति जी चलते हैं ना? नहीं अभी थोड़ा चाय वाय पी ले। ठीक है। तो भाई फाइनली अब राजा साहब को छोड़ने का टाइम आ गया है। विदा कर रहे हैं राजा साहब। भाई लोग जा रहे हैं अब। ये राजा साहब के सेनापति दोनों साथ में हैं। एक और भाई है। पूरा रायसेन का किला राजा साहब ने संभाला हुआ है। चलते हैं भाई, बहुत मजा आया। जय श्री राम। सभी भाइयों को बहुत मजा आया मिलके भाई लोगों से। भाई लोग आए थे, हम बेवरा आएंगे अब की बार। बेवरा आएंगे, भाई से मिलेंगे हम। जय श्री राम। नितिन भाई को लेकर आना है।